महाराष्ट्र में इन दिनों हनुमान चालीसा पर राजनीति चल रही है और सांसद नवनीत राणा जिन्होंने की घोषणा की थी कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के निवास के पास जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उसके बाद 2 दिन कोहराम मचा, हालांकि अब वो जेल में हैं। अब उनके जवाब में राष्ट्रवादी पार्टी की एक महिला नेता हैं फहमीदा हसन, जो कि उत्तर मुंबई की कार्याध्यक्ष हैं, उन्होंने दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री के निवास के सामने नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की है और उसके लिए इजाज़त मांगी है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद यहाँ पर हैं फहमीदा हसन। मैम, ये किस तरह का जवाब है कि आप वहाँ पर जाकर पढ़ना चाहती हैं? सर, मैं सर्वधर्मीय प्रार्थना करना चाहती हूँ। अगर नवनीत राणा जी बोलते हैं कि मैं उद्धव ठाकरे जी का हिंदुत्व जगाने आई हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से सबका हिंदुत्व है, फिर जैनिज़्म है, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश के जो हैं वो दोनों जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका भी जैनिज़्म जगाना चाहिए, मुसलमानों का ईमान जगाना चाहिए। अगर यही तरीका है तो कैसे देश चलेगा? क्योंकि देश की जो मेन मुद्दे हैं उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। महंगाई है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, जीडीपी का रेट गिर रहा है, तो किस तरीके से हम काम करेंगे? इस तरीके से जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य जनता है, जिन्होंने सबको चुन के दिया है, उनके मुद्दे भटकाने के लिए ये कुछ ना कुछ स्टंट केंद्र सरकार लेके आ जाती है बीच में। तो आप भी तो वही स्टंट कर रही हैं दिल्ली के। सर, मैं स्टंट नहीं कर रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ। नवनीत राणा जी को भी मैंने 23 तारीख को ये प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, गृह मंत्री जी को लेटर लिखा और मैंने बाकायदा परमिशन मांगी है उनकी, क्योंकि हम किसी के भी घर जाएंगे तो उनका रजामंदी होना ज़रूरी है। तो मैं यही बोली कि अगर यही हमारे देश का सॉल्यूशन है कि अगर लोगों के नमाज है, फिर नोविनो है, गृह ग्रंथ साहिब है, मैं एक नारी होने के नाते हनुमान चालीसा भी पढ़ सकती हूँ और दुर्गा चालीसा भी वहाँ पढ़ सकती हूँ। अगर यही पढ़ के अगर हमारे देश का कोई सॉल्यूशन निकलता है, कोई रास्ता निकलता है, महंगाई कम हो सकती है, हमारे युवाओं को काम रोज़गार मिल सकता है, तो फिर यही तरीका सही लगा मुझे भी। आप फहमीदा हसन हैं? जी, मैं फहमीदा हसन हूँ। और आप हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग कर रही हैं, आती है आपको हनुमान चालीसा? जी, मैं देख के रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा भी पढ़ती हूँ, हमारे विष्णु चालीसा भी पढ़ती हूँ। तो देखो, पढ़ने में कुछ नहीं है। हमारा एक मानना है, हम मुसलमान कभी भी हिंदू धर्म से अलग नहीं है। आप हमारा अभी रमज़ान चल रहा है, आप देखिए, पहले राम आता फिर अजान आता है, मतलब रमज़ान होता है। आपके दिवाली में दिवाली पहले आती है, अली बाद में आता है। तो हम किधर ना किधर एक साथ में जुड़े हुए हैं और यही भारत की विशेषता है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता रही है। यानी आपकी सोच तो बहुत अच्छी है और आप जो कह रही हैं कि भाई सामाजिक और धार्मिक सद्भावना की बात कर रही हैं, लेकिन क्या यही वजह समस्या है इस समय कि मतलब जो राजनीति में चल रहा है, बीएमसी को चुनाव के देखते, हालांकि ये स्टंट किया जा रहा है, जो बात आ रही है उभर कर, खास करके बीजेपी एक तरफ शिवसेना को घेरने की कोशिश कर रही है इसके जरिए, बीच में नवनीत राणा का इस्तेमाल हुआ है, ऐसा शिवसेना कह रही है। और अब आप जो है एनसीपी पार्टी, जो कि इन सब में नहीं थी, वो उसके आपके जरिए वो भी इसमें आती जा रही है इस राजनीति में। नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोग बोल रहे हैं कि इसी तरीके से देशभक्ति जगाना है, तो देशभक्ति में तो हमारे जो सर्वोपरा है देश में, आज पीएम मोदी जी हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी मोटा भाई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मोटा भाई को भी कहूँगी कि मोटा भाई, आप हमारे जो है लोग, भारत की जनता त्रस्त है आज। मैं गृहिणी होने के नाते मुझे भी पता है कि आज गैस का सिलेंडर कितना तकलीफ वाला हो गया, 1000 रुपया। वहाँ लोगों की सैलरी उतनी की उतनी है, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो किस तरीके से घर चलाएंगे? तो आपने पत्र लिखा है, किसे लिखा है? जी, मैंने गृह मंत्री जी हमारे अमित शाह जी मोटा भाई को मैंने पत्र लिखा है कि मोटा भाई, तमे मने परवानगी आपो, અમારા પ્રધાનમંત્રી, લાડકા અમારા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના ઘરની બહાર અમે પણ જૈનિઝમની જેમ નવકાર મંત્ર, નોવિનો, ગૃહ ગ્રંથ સાહિબ અને અમારી કુરાનની આયત એ પढ़વા માંગીએ છીએ। જો આનાથી જ આપણા દેશનું હિત થતું હોય, ભલું થતું હોય, તો फिर हम लोग वही करना चाहिए। कोई जवाब आया? नहीं, अभी तक तो उनका जवाब नहीं आया। मैं भी जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ उनके। आप नमाज की बात कर रही हैं, नौकार मंत्र की बात कर रही हैं, हनुमान चालीसा की बात कर रही हैं, दुर्गा चालीसा की बात कर रही हैं, ये सब आप अकेले पढ़ेंगे? देखो सर, मेरे साथ में, मैंने जब ट्वीट किया तो मेरे साथ में देश की सारी जनता जुड़ी हुई है, जो भी लोग सेक्युलर है वो सब जुड़े हुए हैं। और मैं मानती हूँ हिंदुत्व एक अकेला नहीं है, हिंदू लोग बहुत है यहाँ, 33,000 करोड़ देवी देवता लोग हैं, तो सबके अपने अपने धर्म हैं। हिंदू धर्म में हम शिव को शक्ति मानते हैं, वैसे हम अल्लाह को हमारी शक्ति मानते हैं। सब अपने अपने धर्म से अपने अपने लोगों को मानते हैं।
लेकिन यहाँ तो इतनी नफरत है कि लोग जय श्री राम कोई अगर कहता है तो किसी को सामने वालों को गुस्सा हो जाता है, मुसलमानों को, जैसे रामनवमी के जुलूस के दौरान मस्जिद से पथरा हो गए। अल्लाह अकबर कोई कहता है तो फिर हिंदुओं को गुस्सा आ जाता है। वैसे माहौल में और ऐसे उसमें आप सभी धर्म की बात कर रही हैं और एक ही घर में आप कह रही हैं कि आप हनुमान चालीसा भी पढ़ती हैं यहाँ पर एक मुस्लिम होते हुए। सर कैसा है, बेसिकली मैं जैन धर्म से बिलोंग करती थी, मेरा जन्म जैन धर्म में हुआ है। अभी मैंने 36 साल हो गए मेरी शादी को, मैंने मुस्लिम से शादी की है, लेकिन मुझे ये धर्म में कोई फ़र्क नहीं लगा। जो जैनिज़्म और मुस्लिम धर्म जो हिंदू है दोनों एक ही लेवल के हैं, थोड़ी बहुत विचारधारा अलग है। और ये जो बदलाव लाया है वो धर्म गुरुओं ने लाया है बीच में। बाकी अभी तक का आप देखेंगे 75 साल हो गए देश की आज़ाद होते हुए, कभी ये तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन आजकल बहुत ही हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो आप इसे कैसे ख़त्म करेंगे? मैं देश में प्रेम, सद्भावना और जो गंगा जमनी तहजीब है हमारी, आप देखेंगे मैंने अभी भी वही बोला कि अज़ान के पहले राम आता तो रमज़ान होता है, अली के पहले दीवा आता है तो दिवाली होती है। तो हम एक तरीके से कहीं ना कहीं जुड़े हुए ही है। तो आपके घर से भी आपको सहयोग मिल रहा है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, दुर्गा चालीसा पढ़ने के लिए? जी, मेरे शौहर ने और मेरे जो ख़ानदान वाले हैं वो कभी उन्होंने मेरे इस पे एतराज़ नहीं जताया। हमारे घर वालों का बोलना है कि सबसे पहला धर्म है जो मानवता का धर्म है। अगर आप में मानवता है तो आप सही में इंसान हो और जीने के काबिल हो। नवनीत राणा और रवि राणा का हश्र आज क्या हुआ आप जानते हो। हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे थे ज़बरदस्ती, आज जेल में हैं। आप सोच सकते हैं आपने अगर इस तरह की मांग की है तो शायद आपके साथ क्या हो सकता है? सर मैंने पहले भी बोली थी कि वो बजरंग बली जी है और हर बार बजरंग बली को बीच में लाया जाता है। कभी उसको दलित बोला जाता है, कभी कुछ भी बोला जाता है। तो वो हनुमान जी है, उन्होंने रावण की लंका में आग लगा दी थी क्योंकि रावण गलत थे। तो जो भी गलत होगा उनकी लंका में आग लगाने के लिए हमारे हनुमान जी है। मैंने परमिशन मांगी है, अभी तक उन्होंने दी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर इसी तरीके से हमारे देश का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो वो ज़रूर होना चाहिए। धन्यवाद। तो जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी तरह इनका कहना है कि जो इस तरह की राजनीति चल रही है, इसलिए उन्होंने आह्वान किया है कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ने या नमाज से या फिर दुर्गा चालीसा से, भजन पाठ से अगर सारी समस्याएं देश की दूर हो सकती हैं तो क्यों नहीं सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सामने बल्कि देश के प्रधानमंत्री निवास के सामने जाकर पढ़ा जाए, ताकि देश फिर से खुशहाल हो जाए और जो बेरोजगारी है, बेकारी है और महंगाई है वो खत्म हो सके। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।